ये वीडियो विशेष करके हमारे बड़े भाई समान पत्रकार महोदय संतोष जी को समर्पित है। आज सुबह सुबह हमारे एक साथी ने उनका एक वीडियो भेजा और मुझे बताया कि एक वीडियो में उन्होंने हमारे संबंध में कुछ बातें कही हैं। तो मुझे लगा कि उन्होंने अपना छोटा भाई समझ करके जब मुझे कुछ बातें कही हैं तो मुझे भी अपने दिल की भड़ास निकालना ज़रूरी है। मेरे भी मन में जो बातें हैं वो भी उनको बताना ज़रूरी है। एक छोटे से संदेश के रूप में फेसबुक पर डाला था जो उन तक बात पहुंची और उन्होंने एक वीडियो इस संबंध में किया है। तो मैं भी चाहता हूं कि एक वीडियो के माध्यम से ही उनकी बातों का प्रत्युत्तर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, बातों के संबंध में क्लैरिफिकेशन दे दूँ। सबसे पहली बात तो यह कि हम लोगों को आपत्ति आपसे इस बात पर है कि आप शिक्षकों के लिए मास्टरवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और ये इस बात पर आपत्ति हमेशा रहेगी। इसमें कहीं कोई डिनायल नहीं है कि शिक्षकों में भी दो चार लोग वैसे होंगे जो सही तरीके से काम नहीं करते होंगे अपना, लेकिन यह समस्या हर विभाग में है। पुलिस में है, स्वास्थ्य विभाग में है, भूमि राजस्व में क्या घोटाला है आप स्वयं जानते हैं, बालू खनन इस सब में क्या समस्या है आप जानते हैं, उत्पाद विभाग में जो शराबबंदी के लिए एकदम चिन्हित एजेंसी है वहाँ क्या समस्या है आप भी जानते होंगे। डीटीओ आरटीओ से लेकर के कौन से विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है या वहाँ के कर्मचारी गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन क्या किसी अन्य विभाग के कर्मचारी को आप इस तरीके से अपमानजनक शब्दों से सम्मानित करते हैं क्या? अपमानजनक शब्द है मास्टरवा। आप क्यों कहेंगे जब आप मास्टरवा कहते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो संबोधित नहीं होता है, वो पूरे शिक्षक समाज को संबोधित होता है। और शिक्षक समाज में मैं भी आता हूं और हमारे तमाम शिक्षक साथी शिक्षिका बहनें आती हैं जो अपने कर्तव्य पर लगातार तमाम मुश्किलों को झेलते हुए, तमाम समस्याओं का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हैं। लेकिन आप उनको एक शब्द का इस्तेमाल करके जनरलाइजेशन कर देते हैं कि मास्टरवा। हमें भी पता है कि बहुत सारे पत्रकार लोग स्थानीय स्तर पर थाने में, वीडियो ऑफिस में दलाली करते हैं। तो क्या हम पत्रकारों को दललवा कहना शुरू कर दें? ये उचित रहेगा क्या? क्या आप स्वयं बताइए, आप क्या पुलिस वालों को इस तरीके अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं पुलिस वालों के लिए? नेताओं में इतना भ्रष्टाचार है, इतने भ्रष्ट नेता हैं, एक से एक मुकदमे हैं नेताओं पर। आप नेताओं को क्यों नहीं कहते हैं कुछ अपशब्द? पुलिस को क्यों नहीं कहते हैं अपशब्द? सिर्फ शिक्षक को अपशब्द क्यों? क्योंकि शिक्षक कमजोर जाति है, कुछ करता नहीं है, शांति प्रिय जाति है, इसलिए शिक्षकों में कुछ गलती पाया जाए तो उसको कह दीजिए मास्टरवा। ये स्वीकार्य नहीं है संतोष भैया, ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त से बाहर है। आप शिक्षकों को मास्टरवा कहेंगे और हम लोग चुपचाप सुन के बर्दाश्त कर लेंगे, ये संभव नहीं। ये एक बात, विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा। और अगर आप मास्टरवा कहेंगे शिक्षकों को तो आपके लिए भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि शिक्षक भी अपना अपमान जब बड़े बड़े पदाधिकारियों का नहीं सहा, बड़े बड़े पदाधिकारियों से हम लोग लड़ते रहे, 7-7 महीना वेतन बंद रहा, 2-2 बार निलंबित हुए, वेतन कटा 7-7 दिनों का, तब जब चुप नहीं रहे तो आपसे अपमान के शब्द सुन करके हम लोग चुप रह जाएंगे, तो कल्पना से बाहर की बात है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पत्रकार हैं। पत्रकार का दायित्व होता है मुद्दों को उठाना, जनता के बीच रखना और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना।
ठीक है, अगर आप शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ पत्रकार बन रहे हैं तो शिक्षा विभाग की समस्याओं को उठाइए, सरकार तक पहुंचाइए, नीतिगत खामियों के बारे में भी शिक्षकों को बताइए, समस्याओं के बारे में जनता को भी बताइए। लेकिन ये बात याद रखिए, पत्रकार क्रांतिकारी नहीं होता है, पत्रकार क्रांति नहीं लाता है। कोई पत्रकार शिक्षकों के हितों के लिए नहीं लड़ा है। सूचनाएं आप दे सकते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आप क्रांति नहीं ला सकते। आप सड़क पर हमारे लिए उतर नहीं सकते, आप कोर्ट में सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। ये हमारा काम है और हम इसे बखूबी करते हैं। ये हम तय करेंगे कि किस मुद्दे पर सड़क पर उतरना है और किस मुद्दे को कोर्ट में लड़ना है। ये आप हमें नहीं बताएंगे, ये आप तय नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग में बहुत सारी गड़बड़ी है, समस्याएं हैं, और उसके खिलाफ आपके इस YouTube चैनल खुलने से पहले हम लोग कई वर्षों से हम लोग लड़ते रहे। आप उस वक्त थे जब शिक्षा विभाग ने बच्चों को किताबें देना बंद करके पैसे देने शुरू कर दिया था। आप नहीं थे, मैं लड़ा उसके लिए। इसके बदले में तत्कालीन IAS रणजीत सिंह के द्वारा मेरे खिलाफ कोतवाली पटना में FIR करने के लिए भेजा गया था, और उसके खिलाफ किस तरीके से जब लॉबिंग हुई, हमला हुआ, तब वो पीछे हट गए। आप उस वक्त थे जब भूमिहीन विद्यालयों को लेकर के मैं संघर्ष कर रहा था। आप उठा करके देखिए, तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें, अखबार, BBC, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सब जगह भूमिहीन विद्यालयों के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी है उसकी खबरें छपी हैं। आप तो नहीं थे उस वक्त टाइम्स ऑफ स्वराज लेकर के विशेषज्ञ जो आज आप बने हुए हैं। उस वक्त भी हम लोग लड़ रहे थे। आप उस वक्त थे जब कंप्यूटर साइंस में सीट नहीं थी, मात्र 1700 सीट थी। मैंने PIL किया था, अपने शिक्षक संघ की ओर से PIL दाखिल किया था, तब जाकर के सीटें 1700 से बढ़ के 9300 हुई। उसी PIL के जवाब में सरकार ने सीट बढ़ाया। आप थे उस वक्त, आप नहीं थे। आज आप जो रहनुमा बन रहे हैं, याद रखिए, आपके रहनुमाई से पहले 20 वर्षों से शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, और मैं व्यक्तिगत तौर पे 10 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। अब मुझे अच्छे से पता है किस मामले को कोर्ट ले जाना है, किस मामले को सड़क पर सुलझाना है, किस मामले में सरकार पर अलग अलग माध्यम से दबाव बना करके उसका समाधान निकालना है। तो आप हमें यह ज्ञान मत दें। आपका काम है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उनका विश्लेषण करना, शिक्षकों की कोई समस्या है सरकार तक पहुंचाना, सरकार के जो नीतिगत फैसले हैं, विभाग के जो नीतिगत फैसले हैं, वो हम सबके बीच रखना। आप रखिए, उस काम को कीजिए, और आप अच्छा काम करते हैं। लेकिन आप सूचनाओं के संप्रेषण के बदले अपना मंतव्य अगर आप थोपेंगे, आप शिक्षकों की रहनुमाई का दावा करेंगे, तो ये स्वीकार नहीं है। आप पत्रकारिता कीजिए, शिक्षकों की रहनुमाई करने का दावा मत ठोकिए। आपने शिक्षकों के लिए जीरो संघर्ष किया, जीरो, नील बटे सन्नाटा संघर्ष किया है, और हम लोगों ने अपना चप्पल घिसा है 10 साल तक। हर छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम लोग डेली संघर्ष करते हैं, डेली सैकड़ों फोन आते हैं, सबकी अलग अलग समस्या होती है, सबका यथासंभव समाधान करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है उससे भी लड़ते हैं, और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि जो विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर के भी हम मुकदमे दर्ज करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ खबरें चलाने से न्याय नहीं मिलता है। खबरों की अपनी एक सीमा है, उसकी अपनी एक लॉन्जेविटी है। उस लॉन्जेविटी के बाद खबरें खत्म हो जाती हैं, फिर दूसरी खबरें आ जाती हैं। लेकिन जो न्यायिक संघर्ष होता है वो परिणाम तक पहुंचाता है, और हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। आप अपने काम को जारी रखिए, हम अपने काम को जारी रखेंगे। आप अपनी मर्यादा में रहिए, हम अपनी मर्यादा में रहेंगे। आप शिक्षकों को सम्मान दीजिए, हम आपको सम्मान देंगे। आपने मुझे छोटा भाई कहा, मैं भी आपको बड़ा भाई मानता हूं, और हमारा आपका तो बहुत बढ़िया संबंध रहा है। जो कुछ गड़बड़ी होती थी मैं आपको सूचना देता भी था, दिलवाता भी था, और आप भी
कई मुद्दों पर मुझसे विचार विमर्श के लिए फोन भी करते थे, लेकिन ये अपशब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। शिक्षकों के लिए अपमानजनक शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। है हिम्मत तो आप जाइए, पुलिस, नेता, प्रशासन, राजस्व, भूमि, खनन, इन सब विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात कीजिए और उसके लिए अपशब्द का इस्तेमाल कीजिए, करके देखिए। नेताओं के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कीजिए, पुलिस वालों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कीजिए, करके देखिए। शिक्षक निरीह नहीं है कि आपकी गाली सुनेगा चुप रहेगा। जब हमने बड़े बड़े नेताओं और पदाधिकारियों की गाली नहीं बर्दाश्त की, आपका क्या ही बर्दाश्त करेगी। वो बंद कर दीजिए, अच्छी पत्रकारिता कीजिए, स्वस्थ पत्रकारिता कीजिए और पत्रकारिता कीजिए। शिक्षकों की रहनुमाई मत कीजिए। शिक्षक अपने संघर्ष में स्वयं सक्षम और वो हम लोग लगातार जारी है। और आने वाले एक सप्ताह के अंदर आपको कई सारे मुद्दों पर याचिकाएं दिखेंगी हाईकोर्ट में, उनके बारे में भी खबर कीजिए, बताइए लोगों को, सरकार तक पहुंचाइए हमारी बात और सरकार की नीतियों को हम तक पहुंचाइए। बस आपके और हमारे बीच बड़े भाई और छोटे भाई का प्रेम